पूरे हो चुके हैं। अब छठे चरण का रण संग्राम छिड़ चुका है और यूपी के छठे चरण के लिए आज प्रचार प्रसार थम जाएगा। शाम 6 बजे छठे चरण के लिए प्रचार प्रसार थमेगा। योगी सरकार के 5 मंत्रियों की अग्नि परीक्षा इस छठे चरण में होगी। छठवें चरण का मतदान 3 मार्च को कराया जाएगा। छठे चरण में कई ऐसे दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। सीएम योगी समेत कई दिग्गजों की किस्मत इस छठे चरण पर दांव पर है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू की किस्मत भी दांव पर है। स्वामी प्रसाद मौर्य की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। तो वहीं आ जाइए सतीश द्विवेदी, सूर्य प्रताप शाही की भी किस्मत दांव पर लगी हुई है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे की भी प्रतिष्ठा दांव पर है। छठे चरण में आप सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ अजय लल्लू, स्वामी प्रसाद मौर्य, कई सारे ऐसे दिग्गजों को देखेंगे जिनकी प्रतिष्ठा छठे चरण पर दांव पर लगी हुई है। 5 चरण खत्म हो चुके हैं। मात्र अब ये लड़ाई अवध, रोहिलखंड, बुंदेलखंड और पश्चिमी से होते हुए अब सीधे पूर्वांचल की 111 सीटों पर आ चुकी है। यानी मोदी योगी के गढ़ में अगर हम बात करें तो 111 सीटों में से कम क्लीन स्वीप करती हुई नजर आती है। और ज्यादा जानकारी के साथ संजय हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। देखिए संजय, 5 चरण थम चुका। अब ये मोदी योगी का गढ़ कह सकते हैं 2017 के हिसाब से कि 111 सीटों पर आके सिमट चुका है ये चुनाव। बिल्कुल श्रुति, मैं बताऊं आपको, ये कहा जाता है सियासत में कि अगर पूर्वांचल जिसके साथ जाता है यूपी की सत्ता में काबिज वही होता है। और पिछली बार आपको देखने को मिला, चाहे 19 के लोकसभा चुनाव रहे हो या 17 का विधानसभा का आम चुनाव हो, 5 चरण निकट गए हैं। और उसके बाद अब योगी आदित्यनाथ का गढ़ कहा जाता है पूर्वांचल, और उनकी प्रतिष्ठा खुद दांव पर लगी हुई है। अगर हम पूर्वांचल की बात करें बड़े चेहरों की, तो योगी आदित्यनाथ के साथ अजय कुमार लल्लू और सपा के ही एक बड़े नेता राम गोविंद चौधरी, उनकी शाही समेत तमाम ऐसे दिग्गज हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य जो हाल ही बीजेपी छोड़ करके वापस जो है समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया है, वो भी जो है इसी छठे चरण में चुनाव में रहेंगे। तो तमाम बड़े दिग्गज नेताओं की जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर लगी हुई है। लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से पूर्वांचल का रुख चेंज हुआ है और पिछली बार भगवा पहनने वाले तमाम लोग उतर करके समाजवादी पार्टी की साइकिल को पर सवार हुए हैं, और जिस तरीके की जो चुनावी बयार है वो बदली हुई है, उससे लड़ाई काफी तेज है। और कहीं ना कहीं विपक्ष को इसका फायदा तेजी से मिल रहा है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि कोविड काल में मैं पूरा पूर्वांचल अपने घूमा हुआ था। जिस तरीके से लोग परेशान थे कोविड में, ऑक्सीजन को लेकर के, दवा को लेकर के, राशन को लेकर के और बेड को लेकर के, कहीं कोई मदद नहीं मिल पा रही थी। ये पूरा वही इलाका है, और कहीं ना कहीं अशिक्षा है, गरीबी है, लोग परेशान है। उन्हें ऐसी सरकार चाहिए जो उनकी मदद कर सके, जो उनके साथ खड़ा हो सके। तो कहीं ना कहीं ये परिवर्तन की बयार जो है वो पूर्वांचल में देखने को मिल रही है। बिल्कुल संजय, हमारे साथ अयोध्या से हमारे संवाददाता विकास जुड़ चुके हैं। तो ये भी सोचने की जरूरत है विकास कि अयोध्या में योगी आदित्यनाथ की जो किस्मत है वो गोरखपुर से जुड़े हुए हैं, वो दांव पर तो लगी हुई है, लेकिन साथ में चंद्रशेखर आजाद भी सामने हैं और शुभावती देवी भी सामने हैं। विकास जी, आपको बता दें कि छठवें चरण की जो सबसे हॉट जिला है और सबसे हॉट सीट है वो है गोरखपुर सदर सीट, यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ की सीट, जहां पे उनको घेरने के लिए बीजेपी के एक कद्दावर नेता रहे स्वर्गीय उपेंद्र शुक्ला की पत्नी शुभावती शुक्ला लड़ रही हैं, और चंद्रशेखर आज़ाद जो आए हैं वो उनको टक्कर दे रहे हैं। लेकिन योगी का एक अपना रुतबा है, उनको घेरने की पूरी कोशिश की जा रही है। जहाँ योगी की बात की जाए तो योगी हमेशा एक वर्चस्व रहा है। योगी खुद 5 बार सांसद रहे हैं, और उनके ही जो परम शिष्यों में गिने जाते थे डॉक्टर RMD अग्रवाल, इस सीट से 4 बार जो विधायक रहे हैं, उन्हीं की सीट पे वो लड़ रहे हैं। लड़ाई को बनाने के लिए जो कि ब्राह्मण जो टिकट दिया गया है शुभावती शुक्ला को, कि ब्राह्मण वोटों को सहेजने के लिए साथ में चंद्रशेखर हैं और बसपा के प्रत्याशी, जो कि लड़ाई है एक वर्चस्व जो सीएम योगी का है अपने गढ़ में, और दूसरा ब्राह्मण प्रत्याशी को लाके सिंपैथी के साथ उनको नैया को पेरने। तो विपक्ष की ये कोशिश है, अखिलेश यादव की साफ कोशिश है कि ब्राह्मण वोटों का ध्रुवीकरण हो, ब्राह्मण प्रत्याशी के रूप से सिंपैथी तो मिले, और जो 9 विधानसभा है वहाँ पे जो ब्राह्मण वोट हैं वो सपा की झोली में जाए। आपको बता दें 2012 का चुनाव हो या 2017 का चुनाव हो, कभी भी गोरखपुर की 9 विधानसभा में सपा का खाता नहीं खुला हो। आप 2012 की बात करें तो 9 विधानसभा में 4 बसपा जीती थी, 4 भाजपा, और फतेह बहादुर सिंह निर्दल प्रत्याशी के रूप में जीते थे। वहीं 2017 की बात की जाए तो 8 सीट भाजपा जीती थी, और 1 सीट जो है बसपा की बिना शंकर तिवारी जीते थे, जो इस बार चिल्लू पार से साइकिल पे सवार हो चुके हैं। सिर्फ और लड़ाई की बात की जाए तो सिर्फ सदर सीट और कैंपियरगंज जो कि फतेह बहादुर की सीट है छोड़ दी जाए तो 7 सीट पर लड़ाई है। आप लड़ाई का अंदाजा इसी से लगाइए कि सीएम योगी लगातार 3 दिन से अपने जिले की प्रत्येक विधानसभा सीट को मत रहे हैं, और वहीं पूर्व सीएम अखिलेश यादव
परसों भी गोरखपुर में थे और आज भी दो जनसभा कर रहे हैं। इसका मतलब है कि एक स्कोप दिखाई दे रहा है अखिलेश यादव को गोरखपुर में, इसलिए लगातार वो जनसभाएं कर रहे हैं। विकास, अभी आपने कहा, देखिए एक तो तिवारी परिवार भी सपा के साथ हो चुका, दूसरा ये भी देखना होगा कि जो 2017 में बीजेपी के साथ थे, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे वो राजभर हो, वो पूर्वांचल का एक एरिया एक वोट बैंक के साथ बीजेपी से खिसका है सपा के पास। हालांकि भले बीजेपी ये कह रही हो कि हमने निषाद को मिला लिया, क्योंकि इस बार उन्होंने 16 सीटें दी हैं, अपना दल को मिला लिया, इस बार उन्होंने 17 सीटें दी हैं, तो उससे तुलनात्मक अगर करें तो वो कह रहे हैं कि कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन सीटों का इजाफा जो किया है गठबंधन में, उससे क्या लग रहा है कि गोरखपुर में असर दिख पाएगा? जी आपको बता दें कि जो सीटों का गठबंधन है वो शहर सीट में जो सबसे ज़्यादा जो निषाद कैंपियरगंज में है वहाँ मिर्जा फतेह बहादुर जीतते हैं, पिपराइच में है तो वहाँ भी बीजेपी जीतती है। लेकिन जो मौर्य हो, राजभर हो, चौहान हो, ये जो वोट मिले हैं ये प्लस मिले हैं, क्योंकि मुस्लिम और यादव की बात की जाए और उसके बाद अगर ब्राह्मण उनकी तरफ जाते हैं तो शर्तिया सपा यहाँ 2 से 3 सीट पे ये जो लड़ाई पे रहेगी। लेकिन वर्तमान में अखिलेश यादव को यहाँ 7 सीटें दिखाई दे रही है, चिड़िया के साथ साथ चिड़िया की आंख पे निशाना मार रहे हैं और लगातार दौरे पे दौरे कर रहे हैं। वहीं सीएम योगी अपने गढ़ को बचाने के लिए यानी क्लीन स्वीप 9 सीट जीतने के लिए लगातार मंथन कर रहे हैं और आज भी 2 जनसभाएं उनकी हैं। लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव ने सीट बंटवारे की बात की जाए तो गोरखपुर जो लोकसभा आता है इसमें 5 सीटें हैं। भाजपा ने 3 क्षत्रिय, 1 ब्राह्मण, 1 सैथवार यानी कि पिछड़ी जाति को टिकट दिया है, ना किसी कायस्थ को दिया है और ना ही किसी महिला को दिया है। वहीं पे बात की जाए समाजवादी पार्टी की तो उन्होंने तालमेल अच्छा रखा है, 2 महिला को दिया है, निषाद 2 निषाद यानी कि पिपराइच और कैंपेर की बात तो निषाद को दिया है, महिला को दिया है, ब्राह्मण को दिया है और यादव को दिया है। और तो उन्होंने एक जातीय समीकरण बनाई है और इन्होंने 3 क्षत्रिय और मिला है। यानी कि जो बात की जाए तो जातीय समीकरण से चारों तरफ से घेरने की कोशिश अखिलेश यादव ने इस 9 विधानसभा में की है और इसी को उम्मीद उनको दिख रही है और लगातार 3 दिन में वो दूसरी बार आज गोरखपुर में जनसभा करने आ रहे हैं। नजर बना के रखिए, हम आपसे पर पल अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन ये भी सोचना बहुत जरूरी है कि जो जातीय कर और आपको ये बता दें, देखिए संजय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संजय, एक चीज ये भी सोचने वाली बात है कि इस बार पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी मैदान में थे और प्रेजेंट के मुख्यमंत्री यानी सीएम योगी आदित्यनाथ भी मैदान में थे। ये भी देखना जरूरी है कि जीत का आंकड़ा किसका कितना हो पाता है, कितनी सीटों से कौन कहां से जीत रहा है। संजय बिल्कुल श्रुति, एक बड़ा सवाल आपने किया है क्योंकि करहल से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव लड़े हैं। वहाँ के हालात बहुत बदले हुए हैं। हालांकि उनके ही पिता के कभी पीएसओ रहे एसपी सिंह बघेल जो केंद्रीय मंत्री है, उनके खिलाफ चुनाव में उतारा गया है, लेकिन वो जो फाइट बीजेपी सोच रही थी अखिलेश यादव के खिलाफ वो देखने को नहीं मिली। और एक तरफा जो कहा जा सकता है कि गढ़ में जो अखिलेश यादव को वोट पड़ा वो इस चर्चे के साथ वोट पड़ा कि नेताजी के बेटे को भारी मतों से जिता के भेजना है। ये आम जनमानस में एक चर्चा थी जो मैं वहाँ पे कवर कर रहा था, निजी तौर पे लोगों से बात करता था, ये मालूम चल रहा था। लेकिन गोरखपुर की अगर बात करें तो गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ को घेरने का लगभग जो प्रयास समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने किया है काफी हद तक वो सफल भी रहे हैं और मानसिक बढ़त कहीं ना कहीं वो बना चुके हैं। यही वजह है कि लगातार योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर के साथ साथ पूर्वांचल पे नजर बना के रखनी पड़ रही है। अपनी सीट पर भी लगातार वो रोड शो कर रहे थे, कल भी उनका रोड शो हुआ था, उसके पहले भी उनकी रैलियां, तो अपनी सीट को बचाने के लिए भी उन्हें कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। ऐसा नहीं है कि उनको प्लेट में सभी जो है थाली मिल रही है कि नहीं, वो अपनी सीट को जीत रहे हैं, उन्हें अपनी सीट के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। और मैं आपको बताऊं कि पश्चिम से जो हवा चली है उसका पूर्वांचल में साफ असर देखने को मिल रहा है। 10 तारीख को परिणाम आएंगे, किस और जीत जाती है वो तो परिणाम बताएंगे, लेकिन अभी तक जो कुछ है वो मानसिक तौर पे विपक्ष कहीं ना कहीं मजबूत होता दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय विकास तमाम जानकारी देने के लिए छठवें चरण की। देखिए यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के छठवें चरण की अगर हम बात करें तो 10 जिलों की 57 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होना है। सभी राजनीतिक दलों ने अपना दमखम लगा दिया है। तो आइए अब आपको बताते हैं कि क्या रहा है इस चरण का चुनावी इतिहास।